नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला मन की बात कार्यक्रम 111वीं कड़ी के माध्यम से देशवासियों से किया संवाद। संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अटूट विश्वास दोहराने के लिए जनता का जताया आभार। एक पेड़ मां के नाम अभियान में भारी जनसहभागिता पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस से जुड़े हूल दिवस का किया जिक्र। विदेशी शासकों के अत्याचार के पुरजोर विरोध को किया याद। केरल की आदिवासी महिलाओं के कार्थुम्बी छातों और आंध्र प्रदेश के आदिवासी समाज की अराकू कॉफी को की सराहना। प्रधानमंत्री मोदी ने हैशटैग चीयर फॉर भारत के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का किया आह्वान। कहा, भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मददगार होगी मुहिम। हमारे खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भी करेंगे बेहतरीन प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सामने आई शर्मसार करने वाली घटना। पश्चिम बंगाल के लक्ष्मीकांतपुर में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला को बेरहमी से पीटे जाने की घटना का वीडियो आया सामने। भाजपा ने ममता सरकार पर महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का किया विमोचन। नायडू को बताया इमरजेंसी की आग में तपा हुआ अपना सच्चा साथी। हैदराबाद में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनआईए ने तेज की रियासी आतंकी हमले की जांच। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कई स्थानों पर छापेमारी। तलाशी अभियान के दौरान जब्त की गई काफी सामग्री। आतंकियों ने 9 जून को तीर्थ यात्रियों से भरी बस को बनाया था निशाना। भारतीय टीम के T20 में विश्व विजेता बनने पर देश भर में जबरदस्त उल्लास। 17 साल बाद फिर मिली शानदार जीत का भव्य जश्न। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित गणमान्य हस्तियों ने दी टीम को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से बात कर दी शाबाशी। और सीधा रुख करेंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ओलंपिक बॉन्ड ट्रिब्यूट की अनवील सेरेमनी को संबोधित कर रहे हैं और आपको बताएंगे उससे जुड़ी हुई खबर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन रुख करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 111वीं कड़ी के जरिए जनता से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोगों की सहभागिता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का एक समान अवसर दिया है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं।
और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी मां के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हर कोई अपनी मां के लिए पेड़ लगा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी। इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। वो अपनी तस्वीरों को #PlantForMother और #एक पेड़ मां के नाम इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने #Cheer4Bharat के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, इससे भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, पूरे देश की उम्मीद हमारी खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों में मेडल्स भी जीतेंगे और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे। आने वाले दिनों में मुझे भारतीय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है। मैं आपकी तरफ से उनका उत्साहवर्धन करूंगा। और हाँ, इस बार हमारा #Cheer4Bharat है। इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिए। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। और सीधा रुख करेंगे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का, जो कि ओलंपिक बाउंड एथलीट्स की किट अनवील सेरेमनी को संबोधित कर रहे हैं। ड्रेस लॉन्च किया गया। आरबीएफ ने मुझे बताया कि बहुत अच्छा ड्रेस है। मैं कहूंगा कि ड्रेस पहन के भारत का तिरंगा झंडा लेके जब आप ओलंपिक में हमारी टीम के साथ उतरेंगे, दोस्तों, ये देश के गौरव का प्रतीक होगा। सारे देश के लोगों की नजर आपके साथ होगी। सारे देश के हर व्यक्ति गौरव महसूस करेगा। दोस्तों, जब स्पोर्ट्स के लिए, खेलने के लिए जाते हैं, मैं मानता हूं कि प्लेयर के लिए, स्वयं के लिए तो ओलंपिक्स में जाना गौरव की बात है ही है, लेकिन देश के लिए भी आपका प्रतिनिधित्व ओलंपिक्स में 140 करोड़ की जनता को गौरव देगा। दोस्तों, जब आप स्टेडियम में जाएंगे, आप ट्रैक पर जाएंगे, आप मान के चलो पूरा विश्वास के साथ जाना है, उत्साह के साथ साथ जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, सफलता को पाने के लिए जाना है। क्योंकि स्टेडियम में जाएंगे तब आप टीम के साथ होंगे, ट्रैक पर जाएंगे शायद आप अकेले होंगे, आप वहां स्वयं अकेले होंगे, लेकिन देश की 140 करोड़ की जनता का ब्लेसिंग आपके साथ है, आपके सपोर्ट है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे भारतीयों में क्षमता की कोई कमी नहीं है। उसके लिए टैलेंट है, ब्रेन पावर है, सब कुछ है। और पिछले 1 दशक में मोदी जी ने जिस तरह से खेलों को महत्व दिया है, स्पोर्ट को महत्व दिया है, स्पोर्ट्समैन को उत्साहित किया है, फेडरेशन को सपोर्ट करा है, टॉप
इस स्कीम के द्वारा, खेलो इंडिया के द्वारा देश में टैलेंट की पहचान हो रही है। इंडिविजुअल बेस पर, फेडरेशन लेवल पर, सभी लेवल पर खेलों को सपोर्ट देने के लिए बहुत कुछ काम हो रहा है। नीचे तक, विलेज टाउन से लेके नेशनल लेवल तक आज स्पोर्ट्स प्रायोरिटी बनने लगी है। मुझे पता है, जब हम पढ़ते थे तब हमारा माता पिता कहते थे पढ़ने में पहले ध्यान रखो, बाद में खेलने में ध्यान रखो। आज माता पिता बच्चों को बोल रहा है आपको पढ़ना भी है, आपको खेलना भी है। ये पिछले एक दशक में आया हुआ परिवर्तन है। और ये परिवर्तन दोस्तों देश का, प्लेयर का हौसला बढ़ा रहा है, उसको मिल रहा एनवायरमेंट, उसको प्रोत्साहित कर रहा है। आज कोई भी खिलाड़ी हो, जिस लेवल पर खेलना है, ट्रेनिंग करना है, उसके लिए एक अच्छी इकोसिस्टम तैयार हो रही है। हमारे कोच का सशक्तिकरण हो रहा है। देश में कोच की ट्रेनिंग बढ़ाई जा रही है। मैं कल स्वयं पटियाला नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट की मुलाकात पर गया था। मैंने खिलाड़ियों के साथ खाना खाया, उसके साथ बातचीत करी। मैंने उसका हौसला देखा, मैंने उसको प्रोत्साहित किया, उसकी बात सुनी। दोस्तों मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हुआ है और मुझे पक्का विश्वास है पेरिस ओलंपिक में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, लाख से बेहतर रहेगा। और दोस्तों जब प्लेयर खेलने के लिए जाते हैं या तो कोई भी कंपटीशन होती है, जब कंपटीशन में उतरने वाले व्यक्ति को जब प्रोत्साहन मिलता है, उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश होती है, तो प्लेयर का हौसला डबल हो जाता है। और मैं देख रहा हूं जिस तरह से देश का उत्साह, देश का माहौल, हमने कल क्रिकेट में देश का दबदबा देखा। और सारे देश में रात को जब इंडिया की टीम चैंपियन बनी, तब जिस तरह से देश ने उत्सव मनाया, वैसा एक दूसरा उत्सव दोस्तों पेरिस ओलंपिक के दरमियान में देखना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है होना है, हमारे खिलाड़ी सफलता को पाके वहां से आए। और इसलिए आज सभी खिलाड़ियों को फिर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग उपस्थित रह के मेरे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित रहे। आप सबको भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मनसुख मांडविया ओलंपिक खिलाड़ियों की किट अनवीलिंग सेरेमनी को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जब आप ओलंपिक में खेलेंगे तो आपके साथ 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीद होगी। और इसी के साथ अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल होते देख उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। आंध्र प्रदेश के अराकू कॉफी और जम्मू कश्मीर के स्नो पीस की अंतर्राष्ट्रीय सफलता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया। भारत के कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है, और जब हम भारत के किसी लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल होते देखते हैं तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है अराकू कॉफी। अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है। ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है। अराकू कॉफी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। अराकू कॉफी को नई ऊंचाई देने में गिरिजन कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसने यहाँ के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और उन्हें अराकू कॉफी की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया। इससे इन किसानों की कमाई भी
बहुत बढ़ गई है। इसका बहुत लाभ कोंडा डोरा आदिवासी समुदाय को भी मिला है। कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम पर दिल्ली में क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। और इसी के साथ फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की स्नो मटर का उल्लेख भी किया। स्नो मटर की खेती करने वाले पुलवामा के किसान अब्दुल रशीद ने बताया कि कैसे सरकार के प्रयासों से वो अपने उत्पाद का निर्यात कर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिसाल है। यहाँ के पुलवामा से स्नो पीज की पहली खेप लंदन भेजी गई। कुछ लोगों को ये आइडिया सूझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल्स को क्यों न दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। बस फिर क्या था, चकुरा गांव के अब्दुल राशिद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीज उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नो पीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। इस सफलता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के लिए नए द्वार खोले हैं। हमारे देश में ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। मन की बात में आज मैं आपको एक खास तरह के छातों के बारे में बताना चाहता हूं। ये छाते तैयार होते हैं हमारे केरला में। वैसे तो केरला की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है। छाते वहाँ कई परंपराओं और विधि विधान का अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूं वो है कार्थुम्बी छाते और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापडी में। ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार होते हैं और खासियत ये कि इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती हैं। आज देश भर में इन छातों की मांग बढ़ रही है। इनकी ऑनलाइन बिक्री भी हो रही है। इन छातों को वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी की देखरेख में बनाया जाता है। इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के पास है। महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापडी के आदिवासी समुदाय ने एंटरप्रेन्योरशिप की अद्भुत मिसाल पेश की है। इस सोसाइटी ने एक बैम्बू हैंडीक्राफ्ट यूनिट की भी स्थापना की है। अब ये लोग एक रिटेल आउटलेट और एक पारंपरिक कैफे खोलने की भी तैयारी में है। इनका मकसद सिर्फ अपने छाते और अन्य उत्पाद बेचना ही नहीं है, बल्कि ये अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से भी दुनिया को परिचित करा रहे हैं। आज कार्थुम्बी छाते केरला के एक छोटे से गांव से लेकर
मल्टीनेशनल कंपनियों तक का सफर पूरा कर रहे हैं। लोकल के लिए वोकल होने का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या होगा। और आइए हमारे सहयोगी गिरीश निशाना के जरिए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद क्या रही दिल्ली के लोगों की प्रतिक्रिया। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना गया। बख्तावर पुल में भी आप देख सकते हैं कितना उत्साह का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। सुबह से यहाँ ग्रामीण पहुँचे प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। पीएम के मन की बात में आज ये दिल्ली देहात के गांव के अंदर सबसे छूने वाला जो उन्होंने कहा, माँ का ऋण हम उतार नहीं सकते। माँ का ऋण जब माँ बच्चे को पैदा करती है और माँ ही पहले गुरु। पर्यावरण दिवस के मौके पर हम एक पेड़ माँ के नाम पर लगाएं। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति माँ के नाम पर एक पेड़ लगता है तो भारत पूर्ण रूप से हरियाली के रूप में हो जाएगा। हमें बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि कब ये महीने का लास्ट संडे आए और हम 11 बजे का इंतज़ार सुबह से ही करते रहते हैं। जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाते हैं और मोदी जी हमारे लिए ये देश में जागरूकता का काम, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम जनता से सीधा संवाद करने का प्रोग्राम रहता है। हम सभी को एक प्रेरणा मिलती है। पर्यावरण के लिए, माता के लिए पेड़ लगाना और योगा करना, ये जो है ना इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। पेड़ लगाना है और माता की सेवा करनी है। माँ के सम्मान के बारे में मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला और एक पेड़ लगाना चाहिए, ये सभी हमने अनुकरण करना चाहिए। खेलों पर भी प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी जोर दिया है। पिछले 10 साल से हम मन की बात को सुन रहे हैं और एक जो वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी ने दिया है, हर बार जो 1 या 2 प्रोजेक्ट जो देश के ग्रामीण इलाकों से, गरीब इलाकों से जो उनको वो उन्नत करते हैं, वो लोगों के पास पहुंचाते हैं, ये हमें सबसे अच्छा लगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हमेशा प्रेरणादायक बातें करते हैं और प्रेरणादायक कहानियों को लेकर दिल्ली वासी भी काफ़ी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के लक्ष्मीकांतपुर में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला को बेरहमी से पीटे जाने की घटना पर राज्य की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने घटना का वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का ये घिनौना चेहरा है। वीडियो में जो व्यक्ति एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है उसका नाम तजीमुल है, जो इलाके में जेसीबी के नाम से मशहूर है। वो अपने इंसाफ सभा के जरिए त्वरित न्याय देने के लिए मशहूर है और चोपड़ा विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी है। अमित मालवीय ने लिखा कि भारत को टीएमसी द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल में शरिया अदालतों की वास्तविकता से अवगत होना चाहिए। हर गांव में एक संदेश खाली है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए एक अभिशाप है। बंगाल में कानून और व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। क्या ममता बनर्जी इस राक्षस के खिलाफ कार्रवाई करेंगी या शेख शाहजहां की तरह उसका बचाव करेंगी? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेड़ा जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड नडियाद की 76वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा के 2 विधायक बढ़े ही हैं और होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा के तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। कांग्रेस को जो 18 महीनों में कोई काम नहीं किया उसका डर सता रहा था, जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए उसका डर सता रहा था और ये लगता था कि जनता हर बार सवाल खड़ा करेगी और जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार फिर आज आप देखिए जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तीनों निर्दलीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो एक बड़ी जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रहे हैं और कांग्रेस तीनों की सीटों पर हार रही है।
और इसी के साथ डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान